हाई पर है। भारत की जंगी तैयारियां इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि भारत कुछ न कुछ तो मंसूबाबंदी कर रहा है, जिसे आप फुल स्केल ऑल आउट जाते हैं ना वॉर की। वैसे भी नया दौर है, इसमें ऐसी ही जंगें लड़ी जाती हैं हाइब्रिड तरीके से, लेकिन इंडिया अब एक कन्वेंशनल जंग जो है, और सर्दियां इंडिया के लिए बड़ी मौजू इंडिया समझता है कि उसके लिए है, और वो इस मौसम का भी फ़ायदा उठाना चाह रहा है। कोल्ड स्ट्राइक, भारत ने नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन का ऐलान कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एक न्यू नॉर्मल का ऐलान किया था कि भारतीय सरजमीन पे आइंदा कोई भी दहशतगर्द हमला एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। क्या भारत इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है? और सबसे अहम तरीन चीज ये कि भारत इस मर्तबा अपनी स्ट्रैटेजी बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है और दूसरी तरफ भारतीय सेना रेड अलर्ट पे आ चुकी है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल यह है कि एनडीटीवी जो है उसने इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर ब्लास्ट के हवाले से जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना शुरू किया है, और ये नैरेटिव काफ़ी हद तक मुझे लगता है तशवीशनाक है। देखें, एक चीज़ हमें भी पता है कि भारत की जो इश्ताल अंगेज़ बयानात हैं, फिर सिंदूर 2.0 की स्टेटमेंट्स हैं, फिर भारत की जंगी तैयारियाँ, भारत की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, और इतनी सीरियसनेस के साथ ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। जंगी तैयारियाँ ये सिर्फ रूटीन की मशक़ें नहीं हैं, ये जंगी मशक़ें हैं। ये जो सोनिक बूम क्रिएट हो रहा है रोजाना, ये साउंड बैरियर को इनके फाइटर जेट्स तोड़ रहे हैं, ये किस चीज़ की तैयारियां हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये जो जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग है, ये किस चीज़ की तैयारी भारत कर रहा है? इसराइली ह्यूम ड्रोन्स जो हैं वो 12 घंटे एक और 5 घंटे एक पाकिस्तान की एलओसी के करीब आके क्या जासूसी कर रहे हैं? तो ये सब कुछ हमें समझ आ रही है। और फिर जो आप अपनी हाईवेज़ के ऊपर टेक ऑफ और लैंडिंग की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी हमें समझ आ रही है। किसी बच्चे को भी समझ आ जाती है भाई तैयारियों से कि ये तैयारियां रूटीन की मशक़ें नहीं है। कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है कि ये नेवी की साइड पे भी, और इस मर्तबा अगर जंग छिड़ती है तो ये तवील मुद्दती जंग भी होगी। भारत की सिर्फ नेवी की साइड पे तैयारियां नहीं, मैंने पिछले तो व्लॉग, अभी इसी व्लॉग के आगाज़ में कुछ आपको बताई जो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जो बंकर्स बन रहे हैं एलओसी के अंदर, दे आर अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन दैट दे आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर, लार्ज स्केल प्लस लॉन्ग टर्म एंड अ फुल स्केल। लेकिन इसने पाकिस्तान पे हमला करने के लिए फिजा बनाना शुरू कर दी है। एलओसी, वर्किंग बाउंड्री, राजस्थान, सर क्रीक बॉर्डर, भारतीय सेना कई हफ्तों से हमलों के लिए बड़ी तैयार खड़ी है। तो इंडियन नेवी दिन रात बहरे अरब में पेट्रोलिंग कर रही है, जबकि पिछले 3 रोज से जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स की सरगर्मियों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। राफेल तैयारों का स्क्वाड्रन जैसलमेर एयरबेस पहुंच चुका है, जबकि जंगी साजो सामान भी वहां मुंतकिल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने राजस्थान में अखंड प्रहार के नाम से एक नई एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कमांडोज, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड और एविएशन के दस्तों को मजबूत अंदाज में ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नजरिए पे यकीन रखती है और किसी भी वक्त स्ट्राइक के लिए तैयार है। इंडिया जो है वो इस मर्तबा बड़ा देखभाल के बड़ी तरीके से शतरंज की बाजियां खेल रहा है, और बड़े आराम आराम से ये जो खामोशी है, इवन इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट जो बीजेपी और आरएसएस के करीब है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की खामोशी एक तूफान का पेश खैमा है। तो दे आर गिविंग थ्रेट्स इन अ वेरी सटल वे एज वेल। कि गवर्नमेंट ने जो लाल किले के करीब गाड़ी का ब्लास्ट था उसे टेररिस्ट इंसिडेंट करार दिया, और इसमें एक करारदाद जो है वो पास की गई है जिसमें कहा गया है कि हम स्विफ्ट जस्टिस लाएंगे प्रेपरेटर्स और स्पॉन्सर्स, यानी ये दहशतगर्दी करने वाले और इनके स्पॉन्सर्स और इनके सहूलतकार। अब याद रखिएगा कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम भी लिया था कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो है उसके एलामिये में, लेकिन इस मर्तबा इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लेना अवॉइड किया। लेकिन इंडिया की जंगी तैयारियां, इंडिया की इंक्रीज्ड मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट्स कुछ और बता रही हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने 13 नवंबर के लिए एक नया नोटिम जारी किया, जिसके तहत इंडिया की फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद रहेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कमर्शियल परवाजों के लिए नए रूट्स मुख्तस कर दिए गए। एलओसी के आसपास भी इंडियन ड्रोन्स मुसलसल परवाजें कर रहे हैं। गोदी मीडिया भारतीय सेना की इन सरगर्मियों को जंगी इकदाम के तौर पर पेश कर रहा है। किसी टॉक शो में बिहार इलेक्शन या अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बारे में बात नहीं हो रही है, और इन अवामी इश्यूज के बजाय गोदी मीडिया के एंकर दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।
भारत के रिटायर्ड जनरल मोदी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे फैसला कुन बार करे। वो पाकिस्तान के हवाले से इंडियन मीडिया रेटरिक क्रिएट कर रहा है। अब इन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि यह दहशतगर्दी का हमला है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, फौरी इंसाफ होगा। इसके बाद क्या होता है कि भारतीय मीडिया और भारत के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें यह हिदायत जारी की जाती हैं कि जो मिलिट्री की मूवमेंट है, जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है, उसे आपने बिल्कुल भी कवर नहीं करना, क्योंकि यह कौमी सीक्रेट होता है, यह नेशनल सीक्रेट है और इससे मुल्क को जंग के अंदर नुकसान होता है। आप अपनी मिलिट्री की मूवमेंट कब छुपाते हैं, बल्कि मिलिट्री की इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर मूवमेंट करते कब है, यह उससे भी बड़ा सवाल है। मैं पिछले व्लॉग में बड़ी डिटेल में आपको समझा चुका हूं कि इन्होंने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के करीब जो हाईवेज हैं वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ की फाइटर जेट्स की एक्सरसाइजेस की हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडिया का कोई ऑपरेशनल बेस जो है वो सरक्रीक एरिया के करीब नहीं है और इंडिया प्लान बी के ऊपर भी काम शुरू कर चुका है कि अगर भुज की जो रनवे है वो डैमेज हो जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस रनवे को, जो कि हाईवे है, उसे रनवे में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए वो ऑलरेडी इसकी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंडिया ने कुछ नए नोटम्स जारी कर रखे हैं और इंडिया ने ऑपरेशनल रीजंस का बताकर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब फजाई हुदूद भी बंद की है। फिर इंडिया के अंदर होने वाले इजलास और इंडिया के अंदर होने वाली जो मीटिंग्स हैं वो मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं, बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग भी हैं और पाकिस्तान उनका नोट रखे हुए है और पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान नेवी वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है, क्योंकि द नेक्स्ट 72 आवर्स इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। एक इसमें एनालिसिस ये भी कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंडिया इस मरतबा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना पाकिस्तान के लिए मैसेज भी है, पाकिस्तान के लिए धमकी भी है और इंडिया की तमाम तर मिलिट्री की मूवमेंट, इंडिया की तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं बॉर्डर पे, इंडिया के नोटम्स और अब उनका ये कहना कि मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट और मिलिट्री कॉन्वॉयज की वीडियोस जो हैं वो मीडिया पर तो पक्की पाबंदी है, सोशल मीडिया के ऊपर जो इनके रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स हैं, बीजेपी से मुंसलिक अकाउंट्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये कौमी सलामती का एक बहुत बड़ा इशू है एंड इस तरह की बातें। अब इस तरह की बातें ये क्यों कर रहे हैं ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये एक बुनियाद जो बना रहे हैं और एक बड़ी तैयारी की तरफ ये जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे स्टार्ट होगा, जिसमें 20 से ज़्यादा मिलिट्री या सिविलियन फौजी शहीद हो जाएं उनके। वो कह रहे हैं कि हमारे अगर 20 से ज़्यादा फौजी मारे जाएं, सिविलियंस मारे जाएं, तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। सुनिएगा, अगर स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे अटैक होता है तब शुरू कर देंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन पे अटैक होता है तो फिर शुरू कर देंगे। मतलब ये कि इंडिया के अंदर कुछ भी हो जाए तो ऑपरेशन 2 हो जाएगा शुरू, सिंदूर 2.0 जो है वो शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? कुछ भी हो जाए। मैं आपको वैसे मजे की बात बताऊं, द थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड, जिस चीज को मैंने रियलाइज किया है वो बड़ी अहम है। ठीक है जी, वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे दी जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, दे आर ऑलरेडी सेट। वो रेडी सेट है कि कब किधर क्या काम करना है।